हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर, आप सभी का एएस स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एसएसटी का जो है मॉडल पेपर पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूं, जिसके लॉन्ग आंसर के सिर्फ आपको जो है आज प्रश्न दिखाए जाएंगे, जिसमें आप जो है उसके आंसर घर से करके जो है प्रयास करेंगे करने का। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको प्रश्न कराएंगे, उनके आंसर सहित कराएंगे, और जो मैप वाले हैं उनको प्रश्न बता दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, जिसके चलते 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए जाएंगे, और जो आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर और 6 नंबर के पेपर जो है क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, और उसका कार्य ये है कि आप सभी बच्चे जो हैं उसका आंसर खुद अपने आप घर पे रिटर्न करें। ठीक है, खुद लिखें अपने आप, ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर वो आंसर नहीं आ रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, उन सभी के आंसर जो है एक एक करके मैं सब कुछ वीडियो पर जो है अपलोड कर देंगे अगली आने वाली वीडियो में। ठीक है, अगली आने वाले वीडियो में एक तरफ से जितने भी लगभग लॉन्ग आंसर बनने वाले हैं धीरे धीरे करके सारे जो है अपलोड कर दिए जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वो सारी इंपॉर्टेंट सटीक जानकारी देंगे आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम तैयारी करते हैं, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। देखते हैं भैया हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 है मॉडल में, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 20 आते हैं, 20 नंबर के। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1815 की निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिक, जोसेफ मेसनी। आप सभी को जवाब देना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिक, जोसेफ मेसनी। सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न भाई क्या है। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो मुख्य महत्व क्या है देखते हैं। सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, या सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, या संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो है सही जवाब देना है भैया, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को सही जवाब देना है, ऑप्शन बा या फिर सा या फिर दा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है वो सही जवाब क्या हो जाएगा? संप्रदायों का सम्मान प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला प्रश्न, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों घट गई? 50% तक क्यों घट गई, मतलब क्यों गिर गई? नंबर आ है बाढ़ के कारण, बा है सूखे के कारण, गा है महामंदी के कारण, और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बिल्कुल करेक्ट सही जवाब देना है। क्या हो जाएगा भैया? सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, महामंदी के कारण। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है। ब्रिटेन वुड्स, जिसको हम IMF कहते हैं, कहाँ स्थित है? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। सही जवाब अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है कठोर संविधान, दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा है संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। इनमें से कौन सा भैया जो है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? सभी को बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा पहला, कठोर संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजनीतिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, भाषा और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ आपका, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, और बा। धर्म और भाषा जो है ये दोनों आपके सामाजिक विभाजन का कारण है। अगला प्रश्न 7, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या होता है? समाज में स्त्री व पुरुष की असमान भूमिका, या स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, या फिर बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। सही जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो बताना है आपको राष्ट्रोदय का जो है सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा फ्रांस। आप सभी बच्चों को लास्ट में जैसे वीडियो समाप्त होगी आपको जो है कमेंट करना है आपके 20 में कितने नंबर आए हैं, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपने कितने सही किए, जिससे मुझे एक आइडिया लगेगा तो मैं और बेहतर जो है प्रश्न लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जरूर आप सभी को कमेंट करना है और बताना कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसे लगी। ठीक है, अगला प्रश्न है ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको चुना या किसको माना? और रूसो, विक्टर इमैनुअल, कॉल्विन या जोसेफ मेस्सिनी। सही जवाब हो जाएगा कॉल्विन। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि नागरिकों के समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, आ और बा दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सा ऑप्शन, दोनों सही हैं। ठीक है, बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, और अगला है संभावी संसाधन। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन नवीकरण योग्य संसाधन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? गहन सिंचाई, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या फिर अतिपशुचारण। सही जवाब आपका हो जाएगा अधिक सिंचाई। प्रश्न नंबर 13। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर है? शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, मतलब कम है। केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? केरल इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति या उद्यम का स्वामित्व, किसी उद्यम से काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो चारों में से कौन सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, उद्यम का स्वामित्व। ठीक है, अगला प्रश्न है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध होना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, भूमि का अनुपजाऊ होना। प्रश्न नंबर आगे की तरफ बढ़ेंगे। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी या फिर चंबल घाटी। तो मैं बता दूं दामोदर घाटी और सोन घाटी और महानदी घाटी तीनों में जो है जमाव पाया जाता है, आपका चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा चंबल घाटी। प्रश्न नंबर अगला, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, या फिर वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, या फिर अधिक मजदूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या हो सकता है भाई? सही जवाब आपका पहला हो जाएगा, उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग कर सकती है। अगला है प्रश्न ऑप्शन, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। अगला है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है। अगला है कि अधिकतर देश व्यापार अवरोधों का प्रयोग अपने घरेलू की उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 19। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापी ऊर्जा, और बा दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? कोयला तो परंपरागत होता है, तो भूतापीय ऊर्जा जो है वो परंपरागत स्रोत नहीं है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ है। अगला है ऑप्शन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से
लोगों की अधिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, मतलब अच्छी हुई है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी। अब मेरे जो है ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी बच्चे फटाफट जो है कमेंट कर दीजिए कि आपके 20 में कितने नंबर आए हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं खंड बा में जो हमारे पास वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं 4-4 नंबर के, जिनको लगभग हमें उत्तर जो है 80 शब्दों में देना होता है। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, 4 नंबर में आएगा। इसी के अथवा में आएगा कि 1928 से 1924 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ये 4 नंबर का एक प्रश्न था, जिसके अथवा में ये प्रश्न था। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना करना है। इसके अथवा में क्या प्रश्न है कि जाति में राजनीतिक एवं राजनीति से जाति की क्या भूमिका होती है, ये आपको बेहतर तरीके से करना है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके अथवा में है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा को अर्थव्यवस्था क्यों कह रहे हैं। तर्क संगत जो है उत्तर दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये सारे आंसर जो है आप अपने आप कंप्लीट करेंगे, आपको लिखाए गए होंगे, आप बेहतर तरीके से याद करेंगे। नहीं है आपके पास तो उसको समझाने का प्रयास मैं करूँगा अगले वीडियो में। प्रश्न नंबर 4 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पेपर में आपके 100% चांस है कि बहुत अच्छे खासे नंबर जो है मिलने वाले हैं। इसका अथवा क्या है? अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में जो है व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए। अगला अब हम बढ़ते हैं वर्णनात्मक 2, मतलब अब जो है उत्तर नंबर मुझे लगभग 150 शब्दों में देना होता है, जो कि 6 नंबर में प्रश्न आता है, जिसका पहला प्रश्न है, मतलब प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया था। ये सारी चीज़ें आपको बताना है, क्यों चलाया गया था, क्यों स्थगित किया गया था। इसके अथवा में प्रश्न है, सत्याग्रह का अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदारी वैध सरकार का गठन करती है। ठीक है, 6 नंबर के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, इसके अथवा में मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये मेरे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और जितने भी लॉन्ग प्रश्न आते हैं 4 नंबर और 6 नंबर के, वो कंप्लीट करा दिया है। बचता है मैप का पोर्शन। आप सभी को फटाफट ये जवाब देना है मैप के कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जो है बाद में बताऊंगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। मानचित्र आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र, पॉइंट दिया गया है चिन्ह द्वारा, नाम सही दर्शाइए, सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 1/2 मतलब आधा आधा अंक आपको निर्धारित किया गया है, दिया जाएगा। ठीक है, 5 प्रश्न करके दिए गए हैं, जिसमें 9 नंबर का क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत बढ़िया है, आपको डेट सहित बताना है कि कहाँ हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक प्रारंभ किया था, नमक बनाना प्रारंभ किया था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इससे पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। ये सारे लगभग प्रश्न, कुछ इसमें प्रश्न हो गए हैं। आप अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो की पिछली जो क्लिप जो है अपलोड की गई है उसको देख लीजिए, मात्र 7 मिनट की क्लास है, उसमें आपके 4-5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगला जो है ये मेरा हो गया प्रश्न, इतने हमारे जो है कंप्लीट हो गए हैं। और जो है मेरे पास 5 प्रश्न बनते हैं, वो अभी तो मेरे पास नहीं है, फिलहाल मैं आपको
प्रयास करूंगा कि अगली बार जो है आपको प्रश्न मिल जाए। ठीक है, तो इतने सारे हमारे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बेहद तरीके से आप इन प्रश्नों को जो है देखे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप एक बार अपना दिल जरूर भेजेंगे। ठीक है, बोलेंगे सर बहुत अच्छी क्लास है। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो आप ये भी बोल सकते हैं भाई की क्लास अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप बराबर लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे और एक बेहतर स्कोर करेंगे आने वाले भविष्य में। अपने मम्मी और पापा का सभी लोग बेहतर तरीके से नाम रोशन करेंगे। ठीक है, मेरी यही उम्मीद है कि आप अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए राम राम, जय हिंद और वंदे मातरम।